ऐसा एक जोक आता है, एक ने ज्योतिष से दिखाया, क्योंकि तुम्हें जोशियों से भी बुराई सुनने की आदत नहीं है। यदि कोई ये कहे तुम्हारी हाथ में रेखा ऐसी है कि तुम सब मर जाएंगे, बेटा मर जाएगा, पत्नी मर जाएगी, सब परिवार मर जाएगा, तुम अकेले बचोगे, तो तुम क्या बकते हो? वो 11 रुपया में क्या हुआ तो वो 11 भी लेके भाग जाए, बस चले जाते। दूसरा व्यक्ति होशियार था, उनका भाई साहब हाँ, ओहो तुम्हारे हाथ की रेखा तो गजब है, तुम्हारे किसी रिश्तेदार में, किसी परिवार में, कुटुंब में किसी की इतनी बड़ी उम्र नहीं है जितनी तुम्हारी उम्र है। बोले ये हुई कोई बात? 101 रुपया दे दिए, यही तुम्हारे हाथ। तो उस ज्योतिष ने कहा, तो उसने कहा भाई देखो तुम्हारे हाथ में तुम्हारे इशारे पर सैकड़ों गाड़ियां चलेंगी, एक इशारे पर सैकड़ों गाड़ियां चलेंगी। चला गया, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, एक ही गाड़ी नहीं थी। अंत में नौकरी का भी समय जा रहा था, उसने भर दिया, पुलिस ट्रैफिक पुलिसमैन बन गया। अब वो सोचा उस जोशी को पकड़ूंगा जिसने कहा था। एक दिन जोशी वहां से निकला, पकड़े, बोले पहले बताए वो सैकड़ों गाड़ियां कहाँ हैं? बोले साहब ज्योतिष गलत नहीं है, आपके एक इशारे पर देखो सैकड़ों गाड़ियों की लाइन लग जाती है, और एक इशारे पर, सुन रहे हो रे ट्रैफिक पुलिसमैनों, क्या हो रहा है? धर्म कुछ नाटक सा दिख रहा है, धर्म कुछ ऊपर ऊपर तैर रहा है, धर्म एक बनिया की दुकान बन गया है। क्या है? मुनि के तुम कितने ही दर्शन कर लेना, भगवान का तुम कितने ही दर्शन कर लेना, कितने ही पूजा कर लेना, 3 लोक की सारी संपदा चढ़ा देना, जब तक ये भाव नहीं आएगा कि हे भगवान मैं कब आप जैसा बनूं, तब तक वो भक्ति मिथ्या दृष्टि की भक्ति। मुनि की कितनी सेवा कर लेना, आहार दे लेना, खूब जयकार परम मुनि भक्ति कर लेना, लेकिन मुनि को देखकर जब तक ये भाव नहीं आएगा कि मैं मुनि कब बनूं, तब तक तुम्हारा मुनि भक्ति तो है लेकिन भक्त नहीं बन पाओगे। जो जो चीजें हैं तद्रूप होने की बात है। दूसरा, यदि तुम सही मुनि भक्त हो तो मुनि के आज सभी लोग जितने दुनिया में प्रवचन सुन रहे हैं, लोग आज भक्त बनाने का वो काउंटर खोल रहा हो। भक्ति तो तुमने की है, बहुत अच्छी करते हो, तो अब भक्त बनने का एग्रीमेंट और सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। एग्रीमेंट दस्तखत तुम्हें करना है, भजन में नहीं। कहो तो मैं कोरे कागज पे लिख दूं एग्रीमेंट। हाँ आज लिखवा रहे, बता लिखे यहाँ पर। बातें करते हो दुनिया और ऐसे इतने जोर से गाता है, ऐसा झटके से कहो तो मैं कोरे कागज में लिख दूं एग्रीमेंट। लो अब मैं कोरा कागज लेके आया हूँ। सभी जितने लोग हैं पहले तो स्वयं बनने का भाव करेंगे, लेकिन तुम ओवर एज हो गए अब तुम ओवर एज हो गए, बैठे रहो भाई। बेटे से कहना बेटा मेरे जीवन में एक गलती हो गई, उस समय मुझे महाराज जी नहीं मिले, क्या करें, हमारी किस्मत ठीक नहीं थी, हमें ऐसे महाराज नहीं मिले, हमारी किस्मत ठीक नहीं थी। लेकिन बेटा मैं मंदिर से आ रहा हूँ, महाराज के दर्शन करने आ रहा हूँ, बहुत पछता रहा हूँ कि मैंने कैसे पाप किए कि मुझे ऐसे महाराज नहीं मिले। बेटा अभी तेरा मौका है, तेरा मौका है, चूक मत। मैं तो चूक गया तो चूक गया, मेरी चिंता मत कर। पापा फिर आपका क्या होगा, मैं तो अकेले ही बेटा हूँ, आपका बड़ा, अरे छोड़। ना जाने कितने बाप बेटों के बिना भी जिंदा रहते हैं, ना जाने कितने बापों के बेटे मर करके छोड़ के चले जाते हैं, ना जाने कितने बाप के बेटे जिंदा हो करके भी बुढ़ापे में 80 साल में भी अपने हाथ से, बेटे हैं जिनके 4-4, 10-10 बेटे हैं,
बुढ़ापे में एक गिलास पानी भी, ऐसे भी बेटे हैं। तू क्या चिंता कर रहा है? दुनिया में ऐसे बाप हैं, दुनिया में ऐसे बाप भी हैं जिनके बेटे मर गए, अकेले बच्चे दोनों रहे ठूट के ठूट। बनारसी दास, क्या बात, कैसा चिंतन करना चाहिए महानुभाव। कैसे है सम्यक दर्शन? कहने में आता है कि सम्यक दृष्टि सब नहीं है, उंगलियों में गिनने लायक सम्यक दृष्टि है। लो मैं सम्यक दृष्टि की परिभाषा बना रहा हूं। ऐसी परिभाषा वहां पर बेटे से कहना, बेटा तू मेरी चिंता क्यों कर रहा है? तू मर जाता कोरोना में तो फिर क्या होता? और मर गए कितने लोगों के, कितने लोगों के बेटे मर चुके हैं आज वो जो के तो। बनारसी दास के खुद लिखते हैं वो, क्या वैराग्य पाठ दिया है। तुम क्या चिंता कर रहे हो? क्या बेटे को रोक रहे हो? क्या बेटे को धर्म में जाने से रोक रहे हो? रो रहे हो? 10 भये 10 मुए, 10 भये 10 मुए, रहे ठूट के ठूट। बनारसी दास खुद लग रहे, उनकी 10 संतानें हुई, 10 मर गई। अंत में जब 15 साल का बेटा उनका मरता है, उस समय वो पंक्तियां लिखते हैं, 10 भये 10 मुए, रहे ठूट के ठूट। फिर भी बुढ़ापा निकाला कि नहीं? तुम्हारा बेटा तो मुनि बन रहा है, उसको रो रो करके फाय बगड़ा रहे हो। देख मेरी तरफ, देख तेरा बेटा, देख 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 मेरे आंसू, देख मुझे कितना दुख होगा तू दीक्षा ले लेगा तो। महानुभाव सम्यक दृष्टि हो तो मोह के कारण आंसू आ भी जाए, आहा आएगा, मोह आएगा। मोह के कारण आंसू आ भी जाए तो छुपा लेना। बेटा कहे मम्मी पापा आप रो, नहीं नहीं बेटा मैं रो रही ना हूं, ये तो खुशी के आंसू हैं कि तू मुनि बन रहा है, ऐसा झूठ बोल देना। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।